हर साल हम दो बहुत बड़े राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी। पर क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि अगर हमें आज़ादी 15 अगस्त को मिली तो फिर ये 26 जनवरी को हम इतना बड़ा जश्न क्यों मनाते हैं? चलिए आज इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। यही वो बड़ा सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी चर्चा घूमेगी। आखिर इन दो तारीखों के बीच ऐसा क्या हुआ जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया? तो देखिए, हम इस कहानी को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले इन दो दिनों का फर्क जानेंगे, फिर आज़ादी और गणतंत्र के बीच के उन सालों की बात करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे हमारे देश का संविधान बना। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में असल में फर्क क्या है। ये सिर्फ दो अलग अलग छुट्टियां नहीं हैं, इनके पीछे का जो मतलब है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पे एक नज़र डालिए। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस वो दिन है जब ब्रिटिश राज खत्म हुआ और सत्ता हमारे हाथ में आई। वहीं दूसरी तरफ 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस वो दिन है जब हमारा अपना बनाया हुआ संविधान लागू हुआ। एक और बहुत ही दिलचस्प बात देखिए, एक दिन प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं और दूसरे दिन राष्ट्रपति। ऐसा क्यों? इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। अच्छा, तो 1947 में आज़ादी तो हमें मिल गई, लेकिन 1950 में गणतंत्र बनने तक पूरे 3 साल लग गए। तो सवाल ये है कि इन 3 सालों में आखिर चल क्या रहा था? 1947 से 1950 तक भारत का स्टेटस एक डोमिनियन का था। अब ये डोमिनियन क्या होता है? इसे ऐसे समझिए कि हम आज़ाद तो थे पर पूरी तरह से नहीं। हम अपने फैसले खुद ले रहे थे, लेकिन दुनिया की नज़र में हमारे देश के प्रमुख अभी भी ब्रिटिश क्राउन ही थे। इसका मतलब ये हुआ कि भले ही सरकार हमारी थी, लेकिन हमारे हेड ऑफ स्टेट ब्रिटिश सम्राट ही थे और उनकी जगह यहां पर एक गवर्नर जनरल काम करते थे। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि देश आज़ाद है पर उसका मुखिया कोई और है। अब इस अधूरी आज़ादी को पूरा करने के लिए भारत को अपनी खुद की एक रूल बुक चाहिए थी, एक ऐसा दस्तावेज जो ये बताए कि हमारा देश चलेगा कैसे, सरकारें कैसे बनेंगी और हम नागरिकों के अधिकार क्या होंगे। ये जिम्मेदारी दी गई संविधान सभा को, और ये काम सिर्फ कानून बनाने का नहीं था, बल्कि ये देश की आत्मा को कागज पर उतारने जैसा था। एक ऐसा संविधान बनाना था जो भारत की विविधता को साथ लेकर चले और हर किसी को बराबरी का हक दे। जरा सोचिए, इस दस्तावेज को अंतिम रूप देने के लिए कितनी मेहनत लगी होगी। हमारी संविधान सभा ने कुल 165 दिनों तक सिर्फ इस पर बहस की, और नतीजा, संविधान के ड्राफ्ट में 2000 से भी ज्यादा संशोधन किए गए। इससे पता चलता है कि हर एक मुद्दे पर कितनी गहराई से सोचा गया था। और इस पूरे काम के पीछे जो सबसे बड़ी सोच थी, वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की। जैसा उन्होंने कहा था, संविधान सिर्फ वकीलों के लिए नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। मतलब ये कि ये एक जीती जागती चीज है जो समय के साथ बदल सकती है और इसे हमेशा लोगों की जरूरतों के हिसाब से देखा जाना चाहिए। तो अब संविधान तैयार था और वो समय आ गया था जब भारत को आखिरी कदम उठाकर एक डोमिनियन से एक पूर्ण संप्रभु गणराज्य बनना था। जरा इस टाइमलाइन पे नजर डालिए, ये पूरी कहानी बयान करती है। देखिए, 1929 में पूर्ण स्वराज का सपना देखा गया। 1947 में आज़ादी मिली, लेकिन हम डोमिनियन बने। और फिर आया 26 जनवरी 1950 का वो ऐतिहासिक दिन जब हमने अपना संविधान अपनाकर खुद को एक सॉवरेन रिपब्लिक घोषित किया। और अब आता है सबसे दिलचस्प सवाल, आखिर 26 जनवरी की ही तारीख क्यों चुनी गई? इसकी जड़ें जुड़ी हैं 1929 की पूर्ण स्वराज घोषणा से। उसी घोषणा के बाद 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूरे देश में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। तो उसी ऐतिहासिक दिन को अमर बनाने के लिए हमारे नेताओं ने संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुना। इस टेबल में फर्क बिल्कुल साफ है। देखिए, 1950 से पहले हमारे राष्ट्राध्यक्ष थे ब्रिटिश सम्राट। 1950 के बाद बने भारत के अपने राष्ट्रपति। पहले हम अंग्रेजों के बनाए 1935 के एक्ट से चल रहे थे, अब हमारे पास अपना संविधान था। आसान भाषा में कहें तो भारत ने ब्रिटिश ताज से अपना आखिरी रिश्ता भी तोड़ दिया और सही मायनों में पूरी तरह से संप्रभु बन गया। और ये जो पूरा इतिहास है ना, इसकी झलक हमें आज भी गणतंत्र दिवस के जश्न मनाने के तरीके में दिखती है। चलिए देखते हैं कैसे। क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि इन दोनों दिनों पर तिरंगा फहराने का तरीका अलग होता है? स्वतंत्रता दिवस पर झंडे को रस्सी से खींचकर नीचे से ऊपर ले जाया जाता है।
ये एक नए राष्ट्र के उदय का प्रतीक है। लेकिन गणतंत्र दिवस पर झंडा पहले से ही ऊपर बंधा होता है, बस उसकी गांठ खोलकर उसे फहराया जाता है। ये इस बात का प्रतीक है कि हमारा राष्ट्र अब स्थापित हो चुका है, वो संप्रभु है। देखिए, एक छोटी सी रस्म में कितना गहरा मतलब छिपा है। और हाँ, गणतंत्र दिवस की सबसे बड़ी पहचान है दिल्ली में होने वाली वो शानदार परेड। ये सिर्फ एक सैन्य परेड नहीं है, ये भारत की ताकत और उसकी खूबसूरत विविधता का एक जबरदस्त शोकेस है। जहां एक तरफ हमारे टैंक्स और मिसाइलें हमारी सैन्य शक्ति दिखाती हैं, वहीं दूसरी ओर अलग अलग राज्यों की रंग बिरंगी झांकियां हमारी संस्कृति की झलक दिखाती हैं। और ये जश्न सिर्फ एक दिन का नहीं है। 3 दिन बाद 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट समारोह के साथ इसका समापन होता है। ये एक बहुत पुरानी सैन्य परंपरा है, जिसमें सेना के बैंड एक साथ मिलकर धुनें बजाते हैं और इन समारोहों का एक बहुत ही खूबसूरत और भावुक अंत करते हैं। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि 26 जनवरी सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है। ये हमें उस दिन की याद दिलाता है जब भारत सही मायनों में अपने भाग्य का खुद मालिक बना। लेकिन जैसा डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, संविधान एक जीवित दस्तावेज है। तो सवाल ये उठता है कि आज इतने सालों बाद एक गणतंत्र होने का हम सबके लिए क्या मतलब है? इस पर सोचेगा।